हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज रियल नंबर का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम इरेशनल नंबर के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इरेशनल नंबर को प्रूफ करना सीखेंगे कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं कि गिवन जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है। तो मैंने बताया था कि रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर लिखा है तो वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो आज इस तरह के ही नंबर को हम प्रूफ करना सीखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर लिखा है तो ऐसे नंबर को प्रूफ करने का तरीका जो है वो सेम है। तो अगर हम प्रैक्टिस कर लें एक दो नंबर का तो हम इस क्वेश्चन जो है हम आसानी से कर लेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है और मिनिमम 2 मार्क्स का तो आता ही है। तो क्या हमने बोला कि रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर लिखा है, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13 एंड सो ऑन, है ना। तो ये जितने भी नंबर हैं ये क्या हैं, रूट के अंदर प्राइम नंबर हैं। तो ये सारे क्या हुए, इरेशनल है। तो इन्हीं को प्रूफ करना आज सीखेंगे कि कैसे इसको प्रूफ करते हैं कि ये इरेशनल है। और सबका तरीका एक ही है ना। तो इसमें थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो उसकी प्रैक्टिस अगर कर लोगे एक दो क्वेश्चन करके, तो सब में वही मेथड अप्लाई होता है। तो इस को करने से पहले हमको एक स्टेटमेंट्स जो है उसको समझना होगा। और वो स्टेटमेंट जो है इसमें यूज होगा। तो स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि इफ P इज अ प्राइम नंबर एंड P divides a square, then P will also divide a. A is a positive integer. कह रहा है कि अगर P कोई प्राइम नंबर है और a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो। मान लो 3 क्या है, प्राइम नंबर है। ये 81 को डिवाइड कर रहा है। 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है ना। तो 3 क्या करेगा, 9 को भी डिवाइड करेगा। तो यही स्टेटमेंट ये बोल रहा है। और ये जो स्टेटमेंट है इसका यूज होगा, अभी देखो कैसे इसका यूज करते हैं। तो सपोज करो कि हमें क्या करना है, प्रूव दैट, क्वेश्चन 1, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। तो कैसे इसको करेंगे, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या सपोज कर लिया कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो √2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q। Q क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स। एंड Q इज इक्वल टू नॉट 0।
ठीक है। अब क्या करेंगे कि पी क्यू कोई भी इंटीजर है तो हो सकता है पी क्यू में कॉमन फैक्टर हो, है ना, तो उसको हम क्या बनाएंगे, को प्राइम बनाएंगे, है ना। कैसे, क्या लिखेंगे, सपोज P and Q have common factor, hence divide P and Q by that number। ठीक है, तो उस कॉमन फैक्टर से पी क्यू को डिवाइड करेंगे तो एक नया हमको इंटीजर मिलेगा और वो दोनों इंटीजर क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो क्या ये लिख सकते हैं, √2 = a/b, वेयर ए बी अब क्या है, को प्राइम है, और b = ≠0। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, √2b = a, या ये हो जाएगा 2b² = a²। अब यहां पे देखो 2 क्या है, a² का एक फैक्टर है, यानी 2 क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है। तो 2 अगर 2 एक प्राइम नंबर है और a² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 क्या करेगा, 2 यहां पे 2 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, सिंस 2 डिवाइड्स a², इसलिए 2 आल्सो डिवाइड्स a। यही था, अभी स्टेटमेंट जो पढ़ा था हम लोगों ने वो थ्योरम नंबर 1.3 है ना। तो एज पर थ्योरम नंबर 1.3 अभी जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था जस्ट इसके पहले, वो क्या है, उसको बोलते हैं थ्योरम नंबर 1.3। तो क्या मिल गया हमको, 2 डिवाइड्स a। ठीक है, तो a को क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं a = 2m, है ना। अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रही है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको फैक्टर के रूप में ले सकते हैं ना। तो a को लिख सकते हैं 2m। m क्या है, m इज सम इंटीजर, है ना। तो कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रही है तो क्या लिख सकते हैं, उस नंबर को सम इंटीजर टाइम्स लिख सकते हैं, है ना। तो a को लिख सकते हैं 2 टाइम्स m। अब इस वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर दो, ये जो इक्वेशन है यहां पे a की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या हो जाएगा, 2b² = 2m²। तो ये आ जाएगा तुम्हारा b² = 2m²। अब यहां से देखो 2 क्या है, b² का एक फैक्टर है, यानी 2 जो है b² को डिवाइड कर रहा है। तो दैट इज 2 डिवाइड्स b², है ना, और 2 डिवाइड्स b। तो हमको क्या मिल गया, 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है ना। यानी a और b दोनों का 2 क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b,
है ना। लेकिन ये क्या है, कंट्राडिक्शन है। क्यों कि ए बी क्या है, को प्राइम है, यानी ए बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि 2 जो है वो ए बी का कॉमन फैक्टर है। तो ये क्या हो गया, एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। तो ये क्या हो रहा है, विच contradicts the statement। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है उसको ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो है ये जो एजम्पशन लिया हुआ है, ये एजम्पशन क्या है, इनकरेक्ट है, इसीलिए कंट्राडिक्शन आ रहा है ना। कि हमारा ए बी क्या होना चाहिए, को प्राइम है, तो ए बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ए बी का कॉमन फैक्टर है। तो ये दोनों चीज़ जो है ये क्या हो रही हैं, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं। और दिस कंट्राडिक्शन इज एराइजन ड्यू टू द इनकरेक्ट assumption, that's why √2 is an irrational number। इसका मतलब हमने जो एजम्पशन किया है वो एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो इसलिए √2 क्या होगा, एक इरेशनल होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम करते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लो तो क्लियर हो जाएगा। स्टेप्स, सारे स्टेप्स सिमिलर होंगे, बस √2 था तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। अब 3 जब लोगे तो कॉमन फैक्टर आएगा 3। देखते हैं। तो मान लो हमको प्रूफ करना है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। तो √3 को क्या लिख सकते हैं, p/q, वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट 0। तो इसको अब क्या करते हैं, सपोज pq हैव कॉमन फैक्टर, है ना। तो उस कॉमन फैक्टर से pq को डिवाइड कर देंगे तो pq किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, को प्राइम में। तो आफ्टर डिवाइडिंग द कॉमन फैक्टर pq विल कन्वर्ट इन प्राइम नंबर्स। तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू a/b। a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3b इज इक्वल टू a, या 3b² हो जाएगा a²। तो यहां पे भी देखो 3 क्या है, a² का एक फैक्टर है, यानी 3a² को डिवाइड कर रहा है। तो 3 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या मिल गया कि 3 डिवाइड्स a। ठीक है, अब अगर 3a को डिवाइड कर रहा है तो a को लिख सकते हैं 3 टाइम्स सम इंटीजर, है ना। ये क्या होगा, कोसेंट मान लो, कोसेंट समझ लो, कोसेंट है, कोई कोसेंट आएगा तो a को लिख सकते हैं 3m। इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो तो a आ जाएगा 3b² इज इक्वल टू 3m होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू 3m²। तो यहां भी देखो 3 क्या हो गया, b² का एक फैक्टर दिख रहा है, तो 3 क्या कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है, यानी 3 डिवाइड्स b। तो अब यहां से देखो 3a को भी डिवाइड कर रहा है, 3a को भी डिवाइड कर रहा है और 3b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब a और b एक कॉमन फैक्टर इनका है, जो कि कौन सा नंबर है, 3। जबकि हमने क्या इसको माना है कि a b हमारे को प्राइम है, यानी इसका कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए।
इसका मतलब ये दोनों चीज़ें, ये दो, these two statements contradicts each other and this contradiction is arisen because of wrong assumption, है ना। कि रॉन्ग एजम्पशन क्या है कि √3 इज अ रेशनल नंबर, दैट्स वाई √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखा यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया था 3, 5 को करोगे तो 5 आएगा, 7 को करोगे तो 7 आएगा। इस तरह से क्वेश्चंस इस पे आते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। क्या देखने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो मान लो रेशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अगर एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है तो उनका सम यानी Q प्लस P ये क्या होगा? इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि अगर एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, उनको अगर सम किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगी वो क्या होगी? इरेशनल होगी। सेकंड, Q माइनस P आल्सो इरेशनल नंबर, है ना। अगर एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, उनको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगी वो क्या होगी? इरेशनल नंबर आएगी। तीसरा, Q क्रॉस P इज आल्सो इरेशनल नंबर, है ना। दोनों, अगर एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर बनेगी वो भी क्या होगी? इरेशनल होगी। और सेम डिवीजन Q बाई P इज आल्सो इरेशनल नंबर, है ना। तो अगर एक रेशनल नंबर है दूसरा इरेशनल नंबर है तो उसका कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे तो वो नंबर क्या आएगी? इरेशनल होगी। एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इस तरह पे क्वेश्चन भी आता है, नंबर्स दे देगा, पूछेगा रेशनल है या इरेशनल है। तो जैसे सपोज करो, सिंपल एग्जाम्पल देखो, मान लो एक 2 है नंबर और दूसरा है √3 है। दिस इज रेशनल एंड दिस इज इरेशनल। तो इनका अगर सम किया जाए तो 2 प्लस √3 ये क्या होगी? इरेशनल होगी, ठीक है। अगर मान लो एक नंबर दे दूं मैं 3.257 और दूसरा नंबर दे दूं √7, तो 3.257 प्लस √7 ये भी क्या होगी? इरेशनल होगी, ठीक। मान लो एक नंबर दे दूं मैं -½ और दूसरा नंबर दे दूं पाई, है ना। तो -½ माइनस पाई दैट इज -½ प्लस पाई, ये भी क्या हो जाएगी? इरेशनल। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस साइड में मैं इरेशनल नंबर लिख रहा हूं और इधर रेशनल लिख रहा हूं, ठीक है। मान लो एक नंबर है 3.4567 बार और एक नंबर मैं ले लूं E क्या है? यूलर नंबर, है ना। ये भी क्या होती है? इरेशनल होती है। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या कैसी नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, बार लगा हुआ है। तो ये नंबर को अगर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो ये क्या हो जाएगा? 3.4567 माइनस E, ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे हम
एग्जाम्पल लिख सकते हैं कोई। इसके बाद से कुछ और एग्जाम्पल हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का देखते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है √3, तो 2√3 क्या हो जाएगा? इर्रेशनल, है ना। एक नंबर मान लो मैं ले लूँ 3/2 और एक नंबर ले लूँ मैं e, है ना। तो 3/2e क्या हो जाएगा? इर्रेशनल, है ना। 3/2 को e से डिवाइड किया है तो ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल हम बहुत सारे ले सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है तो चाहे उसको सम करो, चाहे उसको सब्ट्रैक्ट करो, या उसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, नंबर जो रिजल्टेंट नंबर आएगी वो क्या होगी? इरेशनल होगी। तो इस तरह के कुछ नंबर्स को कैसे हम प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो एक मान लो क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रूफ दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल, है ना। तो कैसे करेंगे प्रूफ? क्या करेंगे? 5 - लेट कर लेंगे पहले, लेट 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर। तो क्या लिख सकते हैं? 5 - √3 इज इक्वल टू a/b, है ना। यहाँ पे हम ए बी को डायरेक्ट प्राइम के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, है ना। हम तो ये हो जाएगा ए बी मेरा क्या है? प्राइम नंबर है। ए बी क्या है? प्राइम है, एंड बी इक्वल टू नॉट 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 - a/b इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब देखो ए और बी क्या है? को प्राइम है। ए बी क्या है? हमारे को प्राइम है। तो को प्राइम है तो मतलब ये भी क्या है? इंटीजर्स ही हैं, बस इनमें क्या है? कॉमन फैक्टर नहीं है। तो a/b क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। और 5 भी क्या है? रेशनल है। तो a/b क्या हो जाएगा? ये रेशनल, और 5 भी क्या है? रेशनल। तो ये पूरी ये नंबर क्या हो गई? रेशनल, है ना। तो क्या लिखेंगे कि 5 - a/b इज एन रेशनल नंबर, दैट्स वाई √3 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ये भी क्या हो जाएगी? रेशनल हो जाएगी, है ना। क्योंकि रेशनल दो जब रेशनल नंबर होंगी तभी इक्वल टू का साइन आएगा उसमें, है ना। तो ये अगर रेशनल है तो √3 भी क्या होगा? रेशनल होगा। लेकिन √3 होता क्या है? इरेशनल होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, एज पर दिस रिलेशन, √3 इज रेशनल नंबर। क्या है ये? रेशनल नंबर। बट √3 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, which contradicts the truth, ठीक है ना। which contradicts the truth, that's why 5 - √3 is an irrational number। ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग एजम्पशन। तो लिख सकते हो कि दिस कंट्राडिक्शन इज एराइजन ड्यू टू द रॉन्ग एजम्पशन, दैट्स वाई 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। उसी तरह से मिलता जुलता इसका भी हमको लिखना है। एक एग्जाम्पल और देख लो।
प्रूव दैट 2√3 इज इर्रेशनल। तो यहां भी क्या लिखेंगे, लेट 2√3 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो 2√3 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b। a/b क्या है, को प्राइम है, a/b क्या है, को प्राइम है, और b क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इज इक्वल टू a/2b। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गया, रेशनल, है ना। a/b क्या होगा, रेशनल। 2 पहले 2 रेशनल है ही है, तो ये क्या हो गया, रेशनल। तो ये इक्वलिटी का साइन क्या बोलेगा कि ये भी क्या है, रेशनल, है ना। तो ये जो रिलेशन है इक्वलिटी का, इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन √3 क्या है, इरेशनल है। तो ये दोनों चीज क्या हो रही हैं, कंट्राडिक्ट हो रही हैं। ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग एजम्पशन, दैट्स वाई 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस जो आएंगे उनको हम करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस चैप्टर में कुछ बच्चों वाले सवाल हैं, वो मैंने नहीं लिया था कि लेकिन कोई इसमें से बोल सकता है कि आपने वो नहीं बताया। तो एक देखो क्या है, वो क्वेश्चन आते हैं कुछ जो है जो प्राइम फैक्टर ट्री बनाते हैं, है ना, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उसमें एक फैक्टर ट्री बनता है। उस बेसिस पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देख लो, एक एग्जांपल है, मान लो ऐसे कोई कुछ बॉक्स बना हुआ है ना। यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है, 7। ये 7 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना। तो फैक्टर ट्री कैसे चलता है, यहाँ पे जो नंबर होती है उसको एक प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक नंबर मिलती है, वो नंबर इस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो ये नंबर मिलती है ना। ऐसे ही फैक्टर ट्री बनता है। तो यहाँ पे क्या है, 7 कैसे आया है, इसमें जो प्राइम नंबर आया है उसको 3 से डिवाइड किया गया तो ये आया है। तो क्या मतलब, इसमें मान लो अगर कोई x नंबर है तो इस नंबर को 3 से डिवाइड किया गया तो 7 मिला है। इसका मतलब 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगी, है ना। तो ये नंबर क्या आ गई, 21। ठीक है, अब ये 21 आया है, ये 21 कैसे आएगा, ये नंबर, इसमें जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड किया गया है तो 21 आया। इसका मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वही ये नंबर होगा। तो ये नंबर क्या हो गई, 42 ना। तो ये थोड़ा सा बच्चों वाला सवाल है, मतलब ये तो समझ लो। अब इसमें कंसेप्ट पे है तो इसलिए 10th में है, नहीं तो ये तो 2nd 3rd का क्वेश्चन है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, देख लो, सो दैट 12 पावर n नेवर एंड विथ 0 or 5 for any value of n। ये क्वेश्चन है ना। तो आप लोगों ने पिछले कक्षों क्लास में पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी के कुछ रूल होते थे, मेरे ख्याल से 7th 8th में पढ़ा होगा। तो डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि अगर किसी नंबर के एंड में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो वो नंबर किससे डिवाइड होनी चाहिए, 5 से डिवाइड होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब
उस नंबर में एक 5 क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए ना, अदरवाइज वो डिवाइड उसका जो एंड जो नंबर आएगा, एंड डिजिट आएगा, वो 0 और या 5 नहीं आएगा। तो इसको देखो 12 पावर n, 12 को फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर n, है ना। तो इस नंबर में 12 में 5 फैक्टर नहीं आ रहा है, इसलिए n की कोई भी वैल्यू रखोगे तो इसका जो एंड डिजिट आएगा वो 0 या 5 नहीं आएगा, है ना। यानी ये जो नंबर आएगा इसका कुछ भी, वो क्या होगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 या 5 नहीं होगा, है ना। तो कोई भी मतलब 12 आएगा, ये 24 आएगा, 36 आएगा, सॉरी 12 आएगा, फिर 144 आएगा, n इक्वल टू 1 पे 12, n इक्वल टू 2 पे 44। तो देखो अभी है ना, इसमें कभी भी कोई भी वैल्यू रखोगे, इसका एंड यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, n इक्वल टू 3 रख के देखोगे, मतलब कभी भी इसका जो है जो लास्ट डिजिट आएगा, यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो कभी भी 0 या 5 नहीं आएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसके फैक्टर में 5 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर्स आए हैं वो 2 और 3 आए हैं, है ना। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा कि द नंबर विच हैव एंड डिजिट्स 0 और 5 शुड बी डिवाइडेड बाई 5 और शुड हैव अ फैक्टर 5। एक और क्वेश्चन है, सो दैट 4 पावर n नेवर एंड विथ 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। यहां भी क्या होगा, सेम वही कि अगर 0 एंड में आता है तो वो उसमें क्या होना चाहिए, उसका जब फैक्टराइजेशन है उसमें 5 होना चाहिए, है ना। तो तभी वो उसका एंड जो डिजिट आएगा वो 0 आएगा। तो इसमें भी देखो नहीं है, है ना। 4 पावर n को क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर पावर n। तो इसमें भी एक ही फैक्टर है, 2 है ना। 5 इसमें भी अब्सेंट है, इसलिए इसका भी जो एंड डिजिट आएगा वो 0 नहीं आएगा। तो है ना, तो मेरी तरफ से ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद जो है हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे, डेट इज पॉलिनोमियल। उसके बाद से फिर हम फोर्थ चैप्टर देखेंगे। 3 को जो है हम अभी नहीं देखेंगे, है ना। उसके बाद से हम फोर्थ चैप्टर देखेंगे, फोर्थ चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्योंकि पॉलिनोमियल और फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। तो उसको हम थर्ड जो चैप्टर है उसको हम बाद में देखेंगे, है ना। तो अगर मुझे आशा है कि आप लोगों को जितना भी मैंने पढ़ाया है क्लियर होगा, और आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है ना। थोड़े क्वेश्चन के और प्रैक्टिस कर लो, और अच्छे क्वेश्चंस मैं जो है लिंक में डाल दूंगा, और वहाँ से आप जो है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।